आई एम फाइन बेटा तन्नू, गुड मॉर्निंग। आरती यादव, वरुण, नेहा, हेनू, शमर, माहिका, कनिका, शिव, कैसे बच्चों? SW सब बच्चों को कंप्लीट हो गया? गुड मॉर्निंग बेटा जी। SW कंप्लीट हो गया सब बच्चों का? श्योर, वेरी गुड। एनी डाउट्स बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, वेरी गुड। तो मैं आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ एंड आपकी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट करवा देते हैं, है ना? आपका चैप्टर है 14 पैरामीटर एंड एरिया। टॉपिक नेम है हमारा पैरामीटर एंड एरिया। ओके, तो जो लेफ्ट क्वेश्चंस थे या तनु, आई एम सिक बेटा, 2 days फाइन। सो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया था 4th नंबर आपके पास था पैरामीटर क्वेश्चंस में, है ना? पैरामीटर क्वेश्चंस था, उसमें आपके पास थी दिस टाइप से इमेज, दिस टाइप से इमेज थी ना? गुड मॉर्निंग बेटा। और आपको इसमें 5 सेंटीमीटर मैं 5 मिनट्स आपका रिवाइज करवा देती हूँ लास्ट क्लास का, फिर अगेन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, दिस साइड भी 4 सेंटीमीटर है। ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर and also 5 centimeter and this 10 centimeter. Okay, and आपको क्या करना था बेटा? टोटल क्या करना था इनको? सम, टोटल सम ऑफ लेंथ। ओके, पैरामीटर आपको शो करवाना था, तो 5 सेंटीमीटर मैं यूनिट को एक साइड रख दूंगी, है ना? 5 + 5 + 4 + 5 सॉरी +10 +5 +4 एंड इनकी यूनिट है बेटा सेंटीमीटर। मैंने कॉमन ले लिया है सेंटीमीटर। यस, अगर एरिया की क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल, जो आपका फर्स्ट एग्जांपल था ये डायग्राम से, मैं वो पैरामीटर का शो कर रही हूँ। ओके, तो आपको ऐड करना था 5, 10, 14, 19, 29, 34 एंड 4, 38। टोटल आया था आपका 38 सेंटीमीटर। ऐसे ही किया था आपने सेम। अक्षिता, शिव, हेनू, नेहा, अभी और किसी, तो ये थे आपके सेम एज पैरामीटर की क्वेश्चंस जो आपके पास क्या करना था? सम ऑफ लेंथ, टोटल आपको लेंथ का सम करना है, वो है आपका पैरामीटर। अब हम आते हैं हमारे एरिया पे, जो हमने लास्ट क्लास में रिमेन कर दिया था। ओके, आपके एक्सरसाइज नंबर 14 में है सेकंड क्वेश्चंस आपके पास है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फीचर विच मेजरमेंट आर गिवन बिलो। तो ये आप कर लोगे बिकॉज ये पैरामीटर ही आपको शो कराना है।
मैं आपको एरिया वाले क्वेश्चन शो करवा रही हूँ। ओके, सपोज इट आपके पास एनी फीचर है, ये है आपके पास रेक्टेंगल, बिकॉज आपके पास रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ये है आपके पास रेक्टेंगुलर एंड ये है आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर में देखो बेटा 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर, देखो 5 सेंटीमीटर होता है एंड 5 मीटर ये अलग है। 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, एक ही सेम यूनिट होनी चाहिए। इनकी जो यूनिट है ना ये आपको सेम करनी है। क्या तो आप इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो या फिर आप क्या करो, इसको इस वाले को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दो। आपको पता है 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, है ना? तो सेम यूनिट होनी चाहिए। ओके गगन, मैंने वहां पे सेंटीमीटर राइट किया था 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे देखो स्क्वायर में ये 4 लेंथ है, 4 लेंथ इक्वल होंगी। गगन आपका क्वेश्चन है 5 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ओके, यही है। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा आपको करना क्या है, आपको करना है बेटा इसे चेंज करना है मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ओके, आंसर अगर आपका सेंटीमीटर में है तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। कैसे करोगी? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आंसर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। ये कर दो। वेरी गुड गगन, 10 मिनट आपको पता है। तो आपके पास है 5 मीटर, तो चेंज करोगे तो ये हो गए 500 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट कर दो 500 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अब तो आपको कोई इश्यू नहीं है, ये यूनिट सबके सेम है। अब इसको आप ऐड कर सकते हो। अब इनकी यूनिट क्या है बेटा? सेम है। यूनिट सेम होने पे आप ऐड कर सकते हो, इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आप डायरेक्टली ऐड करते हो। तो अब आप करोगे तो 507 सेंटीमीटर, ये होगा आपका सेंटीमीटर में आंसर। एंड आल्सो आपको मीटर में आपको आंसर गिवन करना है। तो यहाँ पे देखो गगन, आपका क्वेश्चन था ना 5 मीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, इसे मीटर में चेंज कर दो, बिकॉज यहाँ पे मीटर की यूनिट है तो आप मीटर में चेंज कर दो। अगर आपका क्वेश्चन मीटर में आंसर कर रहा है, ऐसे कह रहे हैं मुझे मीटर में ही आंसर रिप्लाई करो, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। वो कैसे होगा, ये 2 0 लगती है तो यहाँ पे दिस टाइप से। ओके, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको 4 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, प्लस के बाद में 4 सेंटीमीटर को हम चेंज कर रहे हैं मीटर में। आपके पास आंसर होगा ये 507 सेंटीमीटर। अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर कर रहा है सेंटीमीटर में तो ये है आंसर आपका करेक्ट। अगर आपके पास मीटर में है, आपको मैंने क्वेश्चन दिया था वो है ये, इसे टेल करो अगेन। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ऐसा। ओके, लेट मी चेक।
14 के मैंने दिए थे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने। 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 5 मीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। बेटा जब यूनिट आपको यूनिट इक्वल नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते, रिमेन कर लेना अपने माइंड में। जो मैं बता रही हूँ ये बेसिक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं डायरेक्टली ऐड करके सेंटीमीटर रिप्लाई कर देंगे। नो बेटा, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, जब ये मीटर में है ये ऐड नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में ये ऐड हो जाएंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसकी यूनिट चेंज करो, क्या तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दो, या फिर क्या करो इन दोनों को चेंज कर दो। 2 है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, इसे क्या करो मीटर में चेंज कर दो इनकी यूनिट से। ये क्या कहते हैं, जो हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो यूनिट इनके साथ चलती है, यूनिट से ही इनका चेंजेज होता है। ओके, तो हमने क्या किया, 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर्स में 500 सेंटीमीटर। गगन एक्सप्लेन ही कर रही हूँ बेटा, आप पैरामीटर ही तो पूछ रहे हो, तो मैं पैरामीटर का ही तो ये आंसर रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, 5 मीटर को हमने चेंज किया है सेंटीमीटर में, यहाँ पे यूनिट चेंज किए हुए हैं। ये वाली जो मीटर में थी मैंने यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी है सेंटीमीटर में। अब ये क्या कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, बिकॉज इनकी जो यूनिट है वो सेम है। ओके, तो ये सेम यूनिट होने पे ऐड हो जाएंगे, सेम होने पे 500 + 4 + 3 और यूनिट है इनकी सेंटीमीटर। आप इस टाइप से भी आप राइट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ब्रैकेट के बाद आपके पास आते हैं नो मैम पैरामीटर, दिस इज एरिया। एरिया तो बेटा एरिया फाउंडेशन के लिए रिप्लाई कर रहे होगे, और आपका है ये, तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रायंगुलर आपके पास है और इसमें आपको ये लेंथ वाली, इसमें होता है बेटा फॉर्मूला आपको लगाना होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई टू लेंथ। आप ये फॉर्मूला ऐड करो गगन, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैं पैरामीटर बता रही हूँ यहाँ पे। पैरामीटर अभी ये आपके नोटबुक में नहीं है, जितना मैटर है मैं उतना ही आपको रिवाइज करवा रही हूँ, है ना। तो ये है आपके पास 507 सेंटीमीटर। अब आप इनको ऐड कर दोगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। अगर आपके पास आंसर होना चाहिए मीटर में, तो आप मीटर में कैसे चेंज करोगे, जो 4 सेंटीमीटर है तो आपको क्या करना है 0, तो 2 1 और 2 10 में 0.04 मीटर। हम इसे बेस में बेटा ये होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये होता है बेस। पाइथागोरस पर में आपने पाइथागोरस जो थ्योरम है आपने फाउंडेशन में रिपीट की होगी, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लगता है बेस ये होता है बेटा, जिसे हम बीट बोलते हैं, स्पीक करते हैं बीट, तो ये हाफ हो जाती है बीट में। ओके, ये है हमारा बेस और ये है हमारी लेंथ। ओके गगन, एंड प्लस दिस टाइप से मीटर। अब बेटा मैंने मीटर में यूनिट चेंज कर दी है, तो इसका आंसर कैसे आएगा मीटर में 5.07 मीटर पैरामीटर दिस टाइप। ओके, यह एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। राइट कर रहे हो, राइट कर रहे हो क्या, नो? ओके, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपको यूनिट चेंज करना बताया है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो बेटा, ये एक्स्ट्रा है आपका, ये अभी है नहीं है आपकी, तो मुझे ओके। यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, स्क्वायर है। इसका स्क्वायर में क्या होता है, ये 4 जो एंगल हैं आपके पास, लेंथ है, ये क्या है, इक्वल इक्वल। मैंने ये साइन क्यों लगाए हैं, ये साइन इसलिए लगाए हैं कि इक्वल हैं, सेम है, सेम वाले साइन मैंने शो करे हैं। इफ ये 4 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, एंड ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी, एंड ये वाली लेंथ भी हमारी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं इसका फॉर्मूले से मैं बता रही हूँ, इसका पैरामीटर क्या होगा, आप डायरेक्टली क्या तो ऐड कर सकते हो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 मल्टीप्लाई टू, ये क्या है, लेंथ, ठीक है। या फिर आप 4 मल्टीप्लाई लेंथ से नहीं करते हो, एक तो ये आ जाता है आपका, सेकंड होता है आप 4 लेंथ है तो 4 लेंथ को आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, 4 + 4 + 4 + 4। अब बेटा ये 4 + 4 ये फॉर्मूला क्यों बनाया है स्क्वायर के लिए, ये फॉर्मूला बना क्यों है, आपको ये माइंड में होता है ना, क्वेश्चन माइंड में होता है ना, ये फॉर्मूला बना कैसे है, मेक कैसे हुआ है, ये फॉर्मूला दिस टाइप से मेक हुआ है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ये 4 लेंथ है, 4 लेंथ इक्वल इक्वल है, बेटा 14 चैप्टर में आप पेज नंबर, मैं बता रही हूँ आपके, है ना, पेज नंबर 83 है, कॉन्टेक्ट, हाँ आंसर तेनू राइट है ना। गगन आपकी नोटबुक ओपन करो, 14 चैप्टर है आपके, पैरामीटर एंड एरिया, पेज नंबर 83, कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया, एंड 84 पे है, 85 पे है, दस वी कैन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, 85 पेज पे ऊपर ही है आपके, अबो में ही, मेरे पास बुक है बेटा, मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो ये क्या है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम स्क्वायर में ये फॉर्मूला कैसे है, 4 टाइम है, तो 4 टाइम आपके पास 4 लेंथ होंगी, स्क्वायर के लिए बेटा बोल रही मैं ना, एंड मल्टीप्लाई टू लेंथ, इस टाइप से ये फॉर्मूला आपके पास मेक हुआ है। ओके, तो ये इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली शो भी कर सकते हैं, 4 डायरेक्टली शो। सपोज हमारे पास यहाँ पे 8 हो तो भी हम शो कर सकते हैं, लार्ज नंबर भी हो, यहाँ पे यूनिटरी गिवन डेट हो तो आप भी कर सकते हो, है ना। सेकंड आता है हमारे पास इसका एरिया। आई एम टीचिंग योर मैथ्स नॉट फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ क्लास हो गई है। ओके, पैरामीटर हो गया है बेटा। अब आता है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में देखो बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर में हमें क्या करना होता है, ये लेंथ है ना, इसका स्क्वायर कर दो, इक्वल लेंथ स्क्वायर। आप स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर होगा, ये लो 4 का स्क्वायर। जिस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हो। ये है बेटा हमारे पास फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला
राइट कर लेना। मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए फॉर्मूला आपको लर्न करवा रही हूँ, बिकॉज आपको क्या है, आपके लर्न भी होता रहे साथ में। बिकॉज आप बच्चे, आपका माइंड होना चाहिए, क्वेश्चन पुट होते हैं माइंड में, आई नो डैट। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, है ना। ये है फॉर्मूला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले हैं स्क्वायर के। अगेन आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के आपके पास मैं फॉर्मूले ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे देखना, आपको राइट करने का टाइम दूंगी बेटा। ऑल स्टूडेंट्स इधर देखो, राइट करने का टाइम मिलेगा। ये स्क्वायर है, मैं यहाँ पे स्क्वायर राइट कर रही हूँ। ये जो डायग्राम है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये जो 4 लेंथ है इसकी, जो सेम इक्वल है। ओके, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का मैटर जो भी था। अब आते हैं हम रेक्टेंगुलर पे। रेक्टेंगुलर का पैरामीटर बेटा कैसे शो करोगे? विदाउट फॉर्म, विदाउट वैसे, अगर आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। गगन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑल स्टूडेंट्स को। सब बच्चों के स्क्वायर समझ में आया ना? रिपीट करूं? तेनू ओके बेटा। शिव, वरुण, रिपीट करो क्या? अक्षिता ओके बेटा। ये बच्चों की भी शिकायत रह रही है तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेक्टेंगुलर देख लो, फिर मैं उसको रफ करके, बिकॉज आपको डाउट रहेगा। ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर है ना, तो ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है। रेक्टेंगुलर में ये जो एक दूसरे की अपोजिट साइड में है वो क्या है? इक्वल। ये इसकी इक्वल है एंड ये इसकी इक्वल है। ओके, तो देखो बेटा, ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। आप पैरामीटर को क्या करोगे? 2 सेंटीमीटर, 4, 2, 4 को आप ऐड करोगे। जिस टाइप से पैरामीटर आप शो करोगे तो कैसे करोगे? इनको ऐड करोगे। डाटा लो बेटा, मैं क्या करूँ, डाटा लोगे तो आप, है ना, आप है ना जो सेव रखा करो डाटा। ओके माइका, अब देखो पैरामीटर ऑफ, मैं फॉर्मूला ड्रॉ कर रही हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला बेटा आपको आगे भी काम आएगा। हाँ, आपने ऐड कर दिया है तो आपने रिप्लाई दे दिया, बट फॉर्मूले बेस से हम आगे भी शो कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू होता है बेटा हमारे पास, देखो ये लेंथ है 2 टाइम, सॉरी लेंथ ये है ना, 2 टाइम है 2 टाइम। मैं मल्टीप्लाई वाला साइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। 2 टाइम ऐड कर रहे हैं, सो ये विड्थ है ना, विड्थ भी क्या है बेटा हमारे पास 2 टाइम है। विड्थ भी क्या है हमारे पास 2 टाइम है, तो ये विड्थ है वो भी 2 टाइम है। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ये 2 2 है ये कॉमन आ रहा है ना बेटा,
2 कॉमन आ रहा है ना, 2 टाइम ही हम लेंथ को ऐड कर रहे हैं, 2 टाइम ही हम बीट्स को लेंथ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हो ना। अगर आप पैरामीटर शो करोगे तो ये तो होगा 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, जिस टाइप से ही होगा। बेटा पैरामीटर में शो कर रही हूँ, मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ गगन, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, फॉर्मूला ड्रॉ करना बता रही हूँ आपको। ये ड्रॉ कैसे हो रहा है वो मेजर करना है आपको। एरिया का भी मैं फॉर्मूला आपको पास ड्रॉ करवा रही हूँ, इससे आपके पास आपके फाउंडेशन में भी ये वर्क करेगा। ओके, तो ये 4 और 4 सेंटीमीटर 2 टाइम आ रहा है ना, यहाँ पे मैं 2 टाइम कर दी हूँ लेंथ को, एंड 2 और 2 ये भी 2 टाइम आ रहा है। यस या नो? ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास, मैं इस 2 को बाहर कर रही हूँ, एंड दिस सेट मैंने क्या कर दिया है, लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, 2 मल्टीप्लाई 2 लेंथ प्लस विड्थ। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस टाइप से ड्रॉ करूँ तो कोई इश्यू होगा? ये 2 लेंथ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस प्लस एज इट इज 2 ब्रीड से भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इस फॉर्मूले को इस टाइप से राइट कर सकती हूँ? यस और नो? यस और नो? किसी बच्चे को डाउट है? एनी स्टूडेंट? नो? ओके बेटा, तो ये क्या है आपके पास, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया, सॉरी इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है यहाँ से, तो ये है फॉर्मूला हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। अब बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला ड्रॉ करना, वो कैसे होता है वो देखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, तो ये होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई टू विड्थ। ये क्यों होता है, यहाँ पे देखो, ये पैरामीटर ओनली साइडों की जो लेंथ है, आउटसाइड की जो लेंथ है उन्हीं को काउंट करता है, और जो एरिया होते हैं वो एरिया क्या करता है, जिसके अंदर का जो पार्ट्स होते हैं ना, छोटी छोटी पार्ट्स भी, सपोज जैसे आपका रूम है, रूम में टाइल्स से आपको लगानी है, तो रूम के टाइल्स आप साइडों में थोड़ी लगाओगे, नो, आपको फर्श पे राइट वो करना है, फर्श पे आप टाइल लगाओगे, तो टाइल का कितना एरिया है कि वो फर्श पे कितनी टाइल्स से आ जाए, तो क्या है, एरिया में कन्वर्ट होते हैं। तो आप क्या करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई टू विड्थ, ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, राइट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन ड्रॉ करवा रही हूँ। 12 सेंटीमीटर ही आपकी क्या होगी बेटा, यूनिट, और जो एरिया है यहाँ पे देखो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें सेंटीमीटर। ओके, जो एरिया होता है उसमें स्क्वायर बन जाता है इसकी यूनिट, एंड जो वॉल्यूम होती है उसमें क्यूब होती है यूनिट। जो वॉल्यूम आएगी तो वह वॉल्यूम में भी आपको ड्रॉ करवाना बता दूंगी। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई टू विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई टू विड्थ। लेंथ है हमारे पास 2 एंड 2 सेंटीमीटर, एंड विड्थ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें लेंथ है 2 एंड विड्थ है 4। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8
एंड सेंटीमीटर, ये है मल्टीप्लाई वाला साइन, तो बेटा मल्टीप्लाई साइन में ये स्क्वायर हो जाता है यूनिट, है ना। राइट डाउन करो। ओके, मैं रफ कर रही हूँ दिस साइड की और क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करवा रही हूँ, आपको आंसर करना है। जिस साइड से मैंने आपको आंसर यहाँ पे राइट करवाया है उस टाइप से ही आपको क्या करना है, आंसर करना है। आपके बुक के ही क्वेश्चन दे रही हूँ। SW है, 5th क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट है लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। आपको क्या ड्रॉ करना है, पैरामीटर एंड एरिया शो करना है। यस, SW है शिव। सेकेंड है लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है आपकी 48 सेंटीमीटर। थर्ड है हमारे पास लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर एंड बीट्स है हमारे पास 38 सेंटीमीटर। फोर्थ नंबर पे लेंथ है बेटा हमारे पास 60 सेंटीमीटर एंड बीट्स है बेटा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। आपको एरिया एंड पैरामीटर मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। अगर यहाँ पे क्या है, लेंथ एंड बीट सेम नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, रेक्टेंगुलर वाला। ओके, इतना तो आप समझते हो। लेंथ इक्वल टू 20 एंड बीट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। डन, स्क्रीनशॉट कर लो ऑल स्टूडेंट्स। ये 5 क्वेश्चंस आपके SW हैं, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। ओके शी, डन हो गया सब बच्चों का। ओके शमर, ओके ओके तनु, यश यादव, यश मौर्य, ओके हेनू। तो बेटा आपकी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।